लोकतंत्र की लड़ाई आपको समझना होगा। झारखंड राज लमड़ो लिया, लेकिन झारखंड ये दीकू राज हो गया। दीकू राज को हटाना होगा तो आदिवासी और मूलवासी का कल्याण होगा। उनका जुआ बेटा बेटी का नौकरी का हर विभाग में बहाल करने का आज ये नीति क्यों नहीं पास कर रहा है? मुसीबत में पहुंच गए कि हमारा बालू घाट कांची नदी के उठा रहा है। आपका गांव खुटकटी गांव है और खुटकटी गांव में अगर आपका अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो शर्म की बात इस सरकार को यहां से हटाना होगा। आज हटाने की जरूरत है। अगर वो विधायक आप चुने हैं तो क्यों नहीं बोल सकता वहां पर सरकार के सामने? क्या मुख्यमंत्री बाघ है क्या? विधानसभा अध्यक्ष का बाघ है क्या? वहां लड़ाकू नेता को पैदा करे, धंगर नेता को पैदा मत करिए। आपको पैदा करना होगा, नहीं तो आप इसके लिए अधिकार लुटाएगा तो जुलूस करते रहिए, इसी तरह मीटिंग करते रहिए। आपका नेता, आदिवासी नेता आपके लिए नहीं पैदा करिएगा, चुनाव में नहीं जीताइएगा तो आप इसी तरह जुलूस करते हैं सड़क में। मैं तो देखा 40 साल तक। मजबूती से आवाज उठाइए। जो आपका संपत्ति को लूट कर अपना मालोमाल हो रहा है ना, और हम भूखे, भगवान बिरसा मुंडा उसी को जो हमारा चीज को लूट करके वो ज्यादा मालोमाल होगा और हम भूखे रहेंगे, उसको दीकू कहते हैं। तो दीकू को भगाओ, और दीकू लोग का धंगर भी खड़ा होता है विधानसभा लोकसभा में, उसको भगाना है। राज्य सरकार का हालत देखिए, आदिवासी का विनाश का नीति नियम बना रहा है। केंद्र सरकार को देखिए, आदिवासी को खत्म करने का कानून बना रहा है। इसलिए मजबूत इसी लड़ी है, नहीं तो हम लोग बचने वाला तो 4 साल के बाद नजारा बदल जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। और जो बोलता है वह एक विधायक भी उतना बोल सकता है, विपक्ष में रहते चाहे निर्दलीय रहते, एक विधायक होने के नाते भी बोल सकता है। जयपाल सिंह एक सांसद था जिन्होंने कहा मैं जंगली हूँ, मैं वनवासी हूँ, मैं जंगल से आया हूँ, वो वनवासी सदन में हूँ। हमको आदिवासी बोलिए, ये जंगली और वनवासी मत बोलिए। हम जमीन का मालिक है, गांव को बसाया है, मैंने लोकतंत्र को बनाया चलाया है। लोकतंत्र हमसे इतना दहाड़ के बोलने वाला कोई नेता होगा क्या? आज हमने सुना अपनी भाषा में, आपकी समर्थन में सुना कि जयपाल सिंह मुंडा हमारे लिए संविधान निर्माता थे और हमारे लिए संविधान बनाया। हम जिसको कहते पेशा कानून भी है, ग्राम सभा का अधिकार भी है, आपका पढ़ा सभा का अधिकार भी है। जो पढ़ा शासन चलता था, हमारा राज चलता था और हम वहीं पर न्यायपालिका होता था। कोई गलत होता था उसका हम लोग फैसला करते थे, और जो गांव का कैसे आगे बढ़ाना उसका व्यवस्था भी का हम लोग करते थे। मिल करके काम करते थे, कार्यपालिका काम करता था। गांव में किसी सरकारी तंत्र का कोई हस्तक्षेप हाथ नहीं है, हमारी सरकार चलती है। मैंने इस मेरे उस पार भगो बिहारी गंगा पार बोलते थे। हमारा लोहा कोयला अबरा के यहाँ वन संपदा है, जंगल का संपत्ति है, इसको बेच करके आप पूरा बिहार के लोग को दही, दूध, दही, मांस खिला रहे हो, और हमारे लोग जिस खुटकटी का मालिक है, जमीन का मालिक हो, भूखे हैं। और इसके लिए हमारा आंदोलन चला, अलग राज्य बना। तो आज भी बिहारी राज्य, बड़े भाई बिहार में मंत्री है, उसका छोटा भाई झारखंड में मंत्री है, इसी के लिए अलग राज्य बनाएगा। आपको उठना होगा, वोट का अधिकार को प्रयोग करना, आपका भाई को जिताइए, तब बिरसा मुंडा पैदा होगा, जयपाल सिंह मुंडा पैदा होगा। ये नहीं हो पैदा होगा, एक दशक में नहीं हो रो। एक दहाड़ता था इंदिरा गांधी के समय में, क्या हमको अलग राज्य चाहिए। मैंने भी संसद में गया, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने गया है, गृह मंत्री से गया कि हम लोग अलग झारखंड चाहिए। तो आज युवा लोग का उम्र 23 साल से ज्यादा गुजर गया, BA पास करके उसका उम्र पर क्या नौकरी का होगा क्या? ऐसे पंगु सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, बता दे। नहीं तो हमारा पढ़ने लिखने में कितना उम्र गवाया होगा। बाप का पसीना से कमाया हुआ धन गया होगा, पैसा गया होगा। आज उम्मीद कहां चला गया? हमारे जैसा तो लड़ने वाला नेता है, हमको नौकरी नहीं करना है, मगर हमारे लोग को नौकरी करके अलग राज्य में हमने लड़ाई लड़ा है। लेकिन आज कहां फायदा हो रहा है? जंगल जो हमारा अचल संपत्ति लुटाएगा, गांव का संपत्ति को लुटाने वाला कौन होता है? लूटने वाला कौन होता है? तो इसको हमको आपका तीर धनुष वाले चलता था। आज पहले पेपर को चलाइए, आपका नेता को बनाइए,
जयपाल सिंह मुंडा महान दिग्गज नेता को जहां पर पंचायती होता है, कानून पास होता है कैबिनेट में, वहां लड़ाकू नेता को पैदा करे, धंगर नेता को पैदा मत करिए। बता दे रहे कल परसों विधायक ने कहा, मुंडा जी मजबूती से आवाज उठाइए, सरकार राज्य सरकार का हालत देखिए, आदिवासी का विनाश का नीति नियम बना रहा है, केंद्र सरकार को देखिए आदिवासी को खत्म करने का कानून बना रहा है, इसलिए मजबूती से लड़िए, नहीं तो हम लोग बचने वाला तो 4 साल के बाद नजारा बदल जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। अगर वो विधायक आप चुने हैं तो क्यों नहीं बोल सकता वहां पर सरकार के सामने? क्या मुख्यमंत्री बाघ है क्या? विधानसभा अध्यक्ष का वो साला बाघ है क्या? और जो बोलता है वो एक विधायक भी उतना बोल सकता है, विपक्ष में रहते चाहे निर्दलीय नहीं, एक विधायक होने के नाते भी बोल सकता है। जयपाल सिंह एक सांसद था जिन्होंने कहा मैं जंगली हूं, मैं वनवासी हूं, मैं जंगल से आया हूं, वो वनवासी सदन में हूं, हमको आदिवासी बोलिए, ये जंगली और वनवासी मत बोलिए, हम जमीन का मालिक है, गांव को बसाया है, मैंने लोकतंत्र को बनाया चलाया है, लोकतंत्र हमसे। इतना दहाड़ के बोलने वाला कोई नेता होगा क्या? आपको पैदा करना होगा, नहीं तो आप इसके लिए अधिकार लुटाएगा तो जुलूस करते रहिए, इसी तरह मीटिंग करते रहिए। आपका नेता आदिवासी नेता आपके लिए नहीं पैदा करिएगा, चुनाव में नहीं जिताइएगा तो आप इसी तरह जुलूस करते हैं सड़क में। मैं तो देखा 40 साल तक, 80 से लेकर आज तक मैं लड़ रहा हूं। अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके क्लास में बैठने छोड़ करके झारखंड आंदोलन कार्य में, जल जंगल जमीन को बचाने में हमारे लोग को जहां शोषण को आप पहुंच गए। आप लोग कोयलकारों का नाम सुने होंगे ना, कोई सुने होंगे ना? हाँ, 710 मेगावाट का बिजली पैदा करने का डैम बना जा रहा था, आप सुने ना? यही बेवकूफ नेता ने खड़ा होके 4 जुलाई 1995 मैंने चुनाव लड़ा तो हमको लोग अगर मगर में हरा दिया। हमारे लोग हमको हराने के लिए एक बूढ़ा शेर को खड़ा कर दिया, जिन्होंने हमारा वोट बांट के 3000 वोट कर दिया खोटी विधानसभा। और हमारे सुशील क्रिकेटर जो है मरेंगे कहा के विधायक बनेंगे कहा के क्या करता था, डॉक्टर का हमेशा थप्पोखेट में रख चलते थे। तो मैंने लड़ाई को नहीं छोड़ा और 4 जुलाई 1995 को मैंने कहा रात के दिन में 100 कार्यकर्ताओं के बीच के चुनाव नहीं, हम लोग कोयलकर को नहीं बदले जीतेंगे। आज जीत के दिखा दिया। भारतमाला सड़क लिखे, हमारे लिए सड़क चाहिए। धान अब डोर है ना, खलियान तक पगडंडी से ढो करके अब ले जा रहे हैं, बाजार तक बेचने के लिए पगडंडी से आप ले जा रहे हैं, जिसको सोड़ी हो रहा बोलते हैं मुंडारी में, बड़ा सोनकोट में आप ले जाते वहां तक, मगर उसमें आप अपना धान को आप लकड़ी को पहुंचाते घर तक। आपको 200 मीटर का आपको सड़क नहीं चाहिए। भारतमाला सड़क का हम लोगों ने विरोध किया। किसका खेत, किसका सरना मसना, जितना जमीन को लेते हुए किसका, बहुराष्ट्रीय कंपनी का, बड़े बड़े लोगों का, जिसके नाम उसका बाप ने खाली लूटने का काम किया, ऐसा कंपनी लोग का सड़क बन रहा था। हम लोगों ने रोक दिया। चाईबासा से रांची, उड़ीसा से आपका कर्रा होते हुए बकासुर से रांची मिला रहा था, हम लोगों ने रोक दिया कि हमारा खेत खेती का जमीन है, आपके लिए सड़क की जमीन है। हम लोगों ने खड़ा होकर रोक दिया कि भाई जमीन किसी तरह से जो सड़क पहले दिया, सड़क का जाल बिछा उसको चौड़ा करो तो मंजूर है, लेकिन नया से हम लोग 200-300 फीट मीटर का चौड़ा को हम लोग नहीं देंगे, कहकर रोक दिया। क्या गलत किया बताइए? आपका हवाई जहाज क्या चलिएगा उसमें? आपका बस चलता है क्या? तो इसलिए कह रहे कि लड़िए तो जीतिएगा, नहीं लड़िएगा तो नहीं होगा। रामदाल मुंडा एक अनुभवी व्यक्ति थे, हमसे रात तक बात करते थे, लेकिन अंतिम क्षण एक शब्द बोला था कि जे नाची से बाची, जो लड़ेगा हाथ मिलेगा और जो नहीं लड़ेगा वो लूटा जाएगा, बता दे रहे। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा एक ही बात बोलता था, जो धर्म बदल लेगा ना तो उसका सारा चीज बचेगा और नहीं बदलने के लिए लूटा जाएगा। गुस्सा गया। उन्होंने क्रांति कर एक युवा को एक ऊर्जा मिला और लड़ने का जज्बा कि आदिवासी यहाँ का बसने वाला, धर्म के नाम से कौन बांटने वाला है। इसलिए इन्होंने एक लड़ाई का संगठन दिया, उलगुलान। लड़ाई शुरू करना है, इसको कहते हैं उलगुलान। और हम लोग को यही लड़ाई हम लोग को लड़ना है। आपका हथियार
सबसे बड़ा हथियार है वोट को सही ढंग से आपका यहाँ का नेता को पैदा करिए और विधानसभा में पहुंचाइए। गलत करेगा तो कम से कम अकेले नहीं सकता, आपको बताने के बाद आपको सड़क पर आना होगा, मीटिंग में फैसला करना होगा। और सरकारी प्रतिनिधि जो भी उस समय सत्ता पर होंगे, डीसी या एसपी होंगे, उसको हमारे ऊपर हमला करता उसका विरोध हम लोग को ज्ञापन देना है और अपना सरकार तक पहुंचाया जाएगा। मैंने बुंडो में देखिए एक 10 मुआवजा एक पंचायत को स्थापन होने का बात हो रहा था स्मार्ट सिटी के नाम पर। मैंने कहा कि जंगल में हम लोग मीटिंग करेंगे, बड़ा बड़ा भाषण देंगे, उसे नहीं होगा, बुंडो का घेराव करना है। और बुंडो का घेराव सरकारी नौकर बैठा उसको ज्ञापन देंगे, बताओ सरकार तक इसको जनता नहीं चाहते, नहीं तो खुरापत होगा, उसका जिम्मेवार सरकार को होगा, मैंने कहा। और उसके बाद रुक गया। तो मैंने कई एक लड़ाई को मैं देखा नजदीक से, जनता के लिए हाथ दिलाने की लड़ाई लड़ा है। आज भी लड़ने की जरूरत है कि बालू को हम लोग किसी भी हालत में लड़े देंगे, नहीं लड़े देंगे। डीसी कौन हमारा बाप होता है? क्या उतरा उसका उत्तराधिकारी हुक्म होगा, बेटा मत करो, हम बालू बेचने जा रहे हैं, डीसी को हालत पंचर कर देंगे, हम लोग धरना करेंगे। लड़ाई ये होता है, लोकतंत्र की लड़ाई आपको समझना होगा। मैंने आज तक केस में दिया है न किसी, हम मैंने जेल गया, मगर लड़ाई जीता है। झारखंड राज हम लोग लिया, लेकिन झारखंड ये दीकू राज हो गया, दीकू राज को हटाना होगा तो आदिवासी और मूलवासी का कल्याण होगा। उनका जुआ बेटा बेटी का नौकरी का हर विभाग में बहाल करने का आज ये नीति क्यों नहीं पास कर रहा है? मैंने टीवी चैनल में कहा, बताइए आंदोलन करके सरकार है और इसमें आज तक की आस्था नीति क्यों नहीं बन रहा है? मैंने 11 सितंबर 2000 ईस्वी को जयपाल सिंधिया में भारी भीड़ के साथ मैंने कहा था कि झारखंड राज्य में 1932 खतियान के हिसाब से ये आस्था नीति तय हो। मुख्य पेज में सारे अखबार में आया था और मैंने आवाज किया। आज आवाज के मुद्दे को आज कई नेता बन के विधानसभा पहुंच गए, लेकिन वो खिचड़ी खाने के लिए चल गया। आप पश्चिम से देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, प्रभात खबर में देखिए, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना, मगर मैंने कहा कि यहाँ झारखंड बनने से पहले क्या स्थानीय नीति बनना चाहिए, लेकिन आज रोटी खा रहा है इसके लोग। झारखंड बनने के बाद कोई डोमेसाइड क्लब से आंदोलन किया, हमारा भाई लोग विधायक बन गया, मंत्री बन गया। और मैं खेत जोतवा का बेटा हूँ, किसान का बेटा, मैं आवाज करता रहा हूँ जो भगवान बिरसा मुंडा का जयपाल से कहीं नहीं हो का बात। तो आज आपके आवाज को मैं बोलता हूँ कि सरकार बहिरा गूंगा जो इसको है हम लोग को जगाना नहीं सुनेगा। हम लोग जब तक हथियार नहीं उठाएंगे ना, हमारी ताकत को वोट के रूप में हम नहीं दिखाएंगे, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग दारू मत पीजिए, किसी का गुलाम मत बनिए, हड़िया मत पीजिए, मूली से भी बात कर दीजिए, बॉयलर को मत खाइए, शरीर का रोग पैदा होगा, इंजेक्शन और टेबलेट भी काम नहीं करेगा, बता दे रहे। आपका देहाती मुर्गी को पाली ना भाई, आपका चकोर साग को खाइए ना भाई, आपका कटाई साग को खाइए, इस समय आपका शरीर के लिए वो लाभदायक होगा। ऐसा ऐसा चीज से ठगेगा, आपका हथियार को ले लेकर आपका हथियार से आप ही को कानून का से वंचित करेगा, अधिकार से वंचित करेगा। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हो भाई हगा को आई गजे तो नहीं यूरोप पे कार तो चंदा है, वो गाड़ी रिजर्व नहीं देते, वो कोया गाड़ी अब तो कम गया, इनको आगे अब होते करो इनको गाड़ी के पैसे बुमकवा और पंचायत कैसे होगा, हमारा पंचायत तो 500 टका पर डांडी है, नियम तो डांडी चाहिए। नया जुर्माना क्या होना चाहिए? जुर्माना कोई हड़ो उड़ो आते वो कोई वोट ना मिलेगा, एक एक जन वोट वाला हथियार को सुबह महिला पुरुष हगा मिसी सुबह को वोट उलग ज्यादा से ज्यादा अपना सही ईमानदार नेता के चुनाव पे हर नेता आया उड़ा वाला टाइम का अपया उड़ा हिजू करे धूप को तमान कम से कम मानती का धूप लेकर नेता पाई पे हर बड़ा टेंट फेंट मारा लिखा एकदम राजा रानी का कुर्सी भाई कहते ने विधायक जीतवा के रमा होते रहे नहीं कर तो धूप लिखा कनो एना मिलते गजब तना इसिंगरा बाद तेजनो कबो हिजो तन गपा हिजू तना अब झारखंड मुख्यमंत्री अगर कुछ को ना सही टेपा बाई किया थे अपना मेमोरेंडम बना के अगर खूंटी में जाकर के ऐसा नौबत हो कि उसको ज्ञापन दे देना होगा कि खूंटी के डीसी के द्वारा से ये कांची नदी के फलना फलना घाट का पल्लू घाट का जिन्होंने नीलामी किया है और किसी को टेंडर दे रहा है, उसको हम लोग मांग करते कि खुटकटी गांव में ये टेंडर का रद्द किया जाए।
खुटगटी गांव फलाना है, थाना नंबर फलाना है इत्यादि लिख करके आपको मांग पत्र दे देना चाहिए विरोध में। इसको रद्द करने के लिए कल आपको खूंटी में माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी आ रहे, क्या झाड़ू करने आ रहा है कि कुछ काम करने आ रहा है, उस समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए और एक जो डीसी के हम लोग घेराव करेंगे। हमारे प्रेम साई मुंडा ने कहा, हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि यहाँ पर खाली मीटिंग करने से नहीं होगा। हम लोग डीसी जो इस तरह से हमारे ऊपर में हमारा संपत्ति लूटने के लिए टेंडर किया है, तो हम लोग डीसी के दरोजर पर बैठ जाएंगे। आप लोग मंजूर है क्या? हाथ उठाइए, और नहीं मंजूर है तो मत उठाइए। हमारा कहना है लड़ाई है, इसलिए हम लोग को लड़ना है डीसी के यहाँ। इसका दिन तारीख तय किया जाए, फिक्स किया जाए। हम लोग वही धरना देंगे। हमारी बात को नहीं सुनेगा तब तक हम लोग चूल्हा चौकी पर लगाएंगे वहां पर, तो ठीक हो जाएगा। मैंने किसी दिन एक पहान को क्या किया, ऐसे जमीन कल लूटने के हिसाब से क्या किया, कल सरूल है, आज पहान को उठा के ले गया। मैंने कहा रात को 12 बजे फोन किया, सारे लोग जाओ अपने थाना का दरवाजे बैठ जाओ, और जब तक पहन को नहीं छोड़ेगा, कल सरूल है, सरना पूजा कौन करेगा। मैंने कहा लोग वैसे ही किया, और सुबह होते सूर्योदय कहते, मैं कहा कि भाई आप चूल्हा बनाइए, कोई ईटा का पत्थर को चूल्हा बनाइए, और एक डेक्ची बगल से बर्तन को मंगाइए और वहां पर आग सुलगाना शुरू करिए। थानेदार बोलेगा, सिपाही तो बोले हम लोग जब तक मेरा वाहन को नहीं छोड़ेगा ना तब तक यही खाना पकाएंगे और तुमको यही रहना होगा। मैंने कहा, और जैसे सूरज उदय होते होते क्या हुआ, 8-9 बजे वाहन को छोड़ दिए, जाकर के गया सरना में पूजा किया। पूजा के बाद इन्होंने धूमधाम से स्वरूप को मनाया। लड़ाई का हथियार मैंने तैयार किया, वैसे ही किया, तो आपको भी लड़ना होगा। डीसी यहाँ सरकारी नौकर है, हमारा गार्जियन नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि के हिसाब से हमारी समस्या पर हम उसको बात रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएगा। जिन्होंने इसके आदेश से नीलामी किया उसको रद्द करना होगा। नारा लगाइए तो एक बार। लगता है हमारा बोली भाषा से आप लोग थोड़ा सुस्त हो गए हैं, ऐसा लगता है नहीं? इनका ठोरो ब्रज का, हाँ, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर मरम दो के जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, मरम दो के जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, स्वर्गीय नहीं और अमर रहे, स्वर्गीय नहीं और अमर रहे। जिसका नाम मैं लिया आदिवासी नेता था, जिन्होंने जिसका घर भी नहीं है, जिसका पैसा भी नहीं है, जिन्होंने सारा कुर्बानी आपके धरती पर कर दिया है। ऐसे नेता आपको पैदा करना होगा, वोट के माध्यम से आपको जिताना होगा। उसमें सबर और गैथा की जरूरत है, उसको मदद करना होगा। हमको उसके लिए थकानी मिलेगा, ऐसा महसूस कीजिए। आपका हथियार लड़ाई का, उसको आपका योग्य नेता को जिताइए, विधानसभा दाढ़ के बोलेगा तो हम लोग बचेंगे, और नहीं तो नहीं बचेंगे, बता दे रहे। मैंने कोई विधायक से बात किया, बोला कि 3-4 साल में सारा नजारा बदल जाएगा। जो किसी हाथ छाप का होगा, किसी फूल छाप का होगा, किसी तीर धनुष का होगा। इसलिए आपको समझना होगा कि हमारा हथियार तैयार करना, किसी नेता को पैदा करना, तब हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, गांव हमारा बचेगा, गांव सही ढंग से चलेगा। तो इतनी बात करके हमारे देवसाई मुंडा को, आज की अध्यक्षता में राजन लोहरा को, आप सभी यहाँ गांव से आए कि जो हमारे संपत्ति को लूटने का विरोध में आप आए हैं, भाई इसका लड़ाई और जारी रखना है। हम यहाँ गांव में मैदान में मीटिंग कर, कल शहर के जहाँ ऑफिस है वहां पर हम लोग धरना देंगे और उसको कहेंगे कि रद्द करो। तो यही कहते हुए और एक चीज आह्वान करते हैं, हमने सरना धर्म कोड के लिए हम लोग ने आवाज किया है। राज्य सरकार, झारखंड सरकार अनुमोदन करके भेजा है। केंद्र सरकार के पाले में जो प्राकृतिक पूजा के रूप में हमारे लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं गिनती भारतीय जनगणना में होना चाहिए। इस हिसाब से आवाज हम लोग का पहुंचा है। इसी को थोड़ा दबाव देने पर आदिवासी और मूलवासी एकजुट होने का जरूरत है। 7 जनवरी 2014 को हमने खूंटी कचहरी मैदान आह्वान कर दिया है, उसमें आप लोग भी आइए और हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का संगठन का ताकत को दिखाइए कि सरकार हमारे लिए गलत करती है तो उसको हम लोग ललकारेंगे और हम अधिकार को बचाएंगे। इसी का आह्वान 7 जनवरी 2024 को
खोटी के कचहरी मैदान में हम लोगों ने आह्वान किया है। चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। पंपलेट संजोग पहुंचेगा तो आपको मिलेगा ही, नहीं तो यही आवाज आपके तक सूचना दे रहा है, आपको आना है। और इससे पहले ये बालूघाट का नीलामी को रद्द करो का के धरना सबसे पहले 200-500 आदमी को लेकर के हम लोग को धरना देना है ना। हम लोग आगे में रहेंगे, जितना आगे नेता लोग हैं, आदिवासी नेता, कोई बिकाऊ नेता नहीं है। बिकाऊ होते तो हम लोग हवाई जहाज से आते, हम लोग चकोर साथ खाने वाला नेता है। इसलिए आपके घर का नेता है जो जमीनी स्तर से आज से लड़ते लड़ते अलग राज्य को हुआ, लेकिन अलग राज्य में दीकू लोग शासन कर बाहरी शोषक, दीकू मने लूटने वाला। यहाँ दीकू बोलता, सादरी बोलता, दीकू नहीं है भाई, गलती मत बोलिए नहीं तो हम चले जाएंगे ना। तो आप लोग बोलिए कि अरे बेवकूफ पढ़ा राजा आया था, वो बोलेगा ना दीकू दीकू। अरे दीकू साधारण बोलिए ना भाई, नागपुरी बोलिए, उससे कोई इतराज नहीं, हिंदी बोलिए। मगर जो आपका संपत्ति को लूट करके अपना मालोमाल हो रहा है ना, और हम भूखे, भगवान बिरसा मुंडा उसी को जो हमारा चीज को लूट करके वो ज्यादा मालोमाल होगा और हम भूखे रहेंगे, उसको दीकू कहते हैं। तो दीकू को भगाओ, और दीकू लोग का धंगर भी खड़ा होता है विधानसभा लोकसभा में, उसको भगाना है। यही हमारा नारा है। और आज इतनी बात करके आपके सामने में आप बंधु लोगों ने, आप लोगों ने बुलाया कि भाई आइए, समस्या है, सिर्फ एक गांव का नहीं है, पूरा झारखंड का है। अगर नहीं सुनता तो पूरा झारखंड में आग जलता है जंगल में, तो उसी तरह मुद्दा को लेकर पूरे झारखंड में जलेगा। इसका लड़ाई आज आह्वान करते हैं, और हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। काड़ा जिधर चलता है, सुअर जिधर चलता, मोड़ के नहीं चलता। ऐसे हम लोग को लड़ाई लड़ना, आदिवासी का इतिहास आज से नहीं, झारखंड का नहीं, भारत आजादी से पहले खूंटी के लग ही लड़ाई लड़ा। ये इतिहास कहता है, बीता हुआ कहानी बताता है, संघर्ष बताता है। अलग राज का लड़ाई हम खूंटी के मुंडा लोग और आदिवासी लोग लड़ाई शुरू किया। सदान भाई भी साथ में दौड़ा, और अलग देश आजाद हुआ, झारखंड अलग राज हुआ। इसको आज हमारा हम लोग को शासन का बदौर लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय झारखंड, जोहार, जय आदिवासी।